हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन्हें आपने देखा भी होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर सेकंड। तो मैं नरेंद्र पवार स्वागत करता हूं आप सभी का विंग्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इस की बेच में। तो की बेच में हम पढ़ने वाले हैं आज आपकी 10th के साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, अम्ल क्षार और लवण के बारे में समझना है। तो आज हम वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी किए आप आ जाइए जल्दी से और हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। सुनिएगा, इससे जो क्वेश्चन आते हैं एसिड बेस और सॉल्ट से, जिसमें क्वेश्चन आपको आएगा किससे, पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं पीओपी। सर क्या होता है पीओपी? आप सभी जानते हैं पीओपी का यूज बहुत सारे करते हैं। हमारे घरों में जो डिजाइनें जो बनती है वो पीओपी की बनाई जाती है। हमारे अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए, हाथ बात टूट जाए तो पीओपी का ही पट्टा चढ़ता है। वही पीओपी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जो आपका पीओपी है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब सर ये जो आपका पीओपी है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? इससे क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया इसके यूजेस आपके पूछे जा सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ साथ ये इसके जो एक क्वेश्चन आता है वो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों कंटेन करके रखते हैं। एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आर्द्रता भी ना जाए, आर्द्रता भी प्रवेश ना करे, ऐसे कंटेनर में क्यों रखा जाता है? उसका रीजन है, अगर आप इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में कंटेन नहीं करोगे तो मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा। मॉइस्चर मतलब क्या? वाटर यानी जल से रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो सर अगर मान लीजिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस ने हमारे मॉइस्चर से रिएक्ट किया तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं। ये जो हमारा पीओपी है ना, ये पीओपी एक हार्ड सॉलिड जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट है, ये हाफ H2O की जगह अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2H2O। सर ये क्या है? इसे हम बोलते हैं क्या है? इसे हम बोलते हैं जिप्सम। ये जो आपका ये जो आपका CaSO4 है, इसे हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। ठीक। अच्छा सर ये जो हमारा जिप्सम है, ये जो हमारा जिप्सम है, ये क्या काम में आता है? तो आपने देखा होगा अगर जिप्सम को हम एक टेम्परेचर पर हीट दें तो ये जिप्सम वापस पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन याद रखना है कि पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पीओपी का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन आएगा हमारी पीएच स्केल से। क्या क्वेश्चन आएगा कि सर पीएच स्केल की वैल्यू आपको पता ही है, सभी जानते हैं। पीएच स्केल जो है वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से लगाकर तो आपकी ये जाती है बच्चा 14 तक, जिसमें आप देखोगे कि ये जो बीच का एक नंबर आता है 7, ये 7 वो है जिसकी पीएच वैल्यू अगर 7 हो वो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। अगर 7 से कम है पीएच वैल्यू तो वो क्या होता है? वो हमारा एसिड होता है जिसको हम अम्ल बोल देते हैं। ज्यादा है तो वो हो जाता है बेस या जिसको हम क्षार बोल देते हैं। तो एक बात बताइए सर 7 क्या होगा? 7 हमारा होगा न्यूट्रल, मतलब उदासीन, जो ना एसिड होगा ना बेस होगा। अच्छा सर ये जो आपका पीएच है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यहाँ पर पीएच का मतलब सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो आपका हाइड्रोजन आयन है ना, इस हाइड्रोजन आयन पर डिपेंड करती है पीएच वैल्यू। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतनी ज्यादा उसकी पीएच वैल्यू मानी जाती है। सिंपल सी बात है कि पीएच वैल्यू आपकी एसिड की कम होती जाएगी। अगर एसिड में H प्लस आयन इंक्रीज होंगे तो एसिड की जो पीएच वैल्यू वो डिक्रीज होगी, और जितनी कम पीएच वैल्यू होगी एसिड की उतना एसिड पावरफुल माना जाता है। बेस के साथ ऐसा नहीं है, बेस में हाइड्रोजन आयन जो है डिक्रीज होते जाएंगे तो फिर यहाँ पर पीएच वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, किसकी? बेस की। अच्छा तो डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपोर्टेंस है? हम जानते हैं कि अगर आपने देखा होगा हमारा जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन एक नॉर्मल पीएच वैल्यू पे होता है। साथ साथ आपने देखा होगा हमारा जो प्रोडक्शन होता है सॉइल का, या सॉइल में जो उत्पादन होता है, मिट्टी में जो उत्पादन होता है, वो ज़्यादा कब होगा? वो मोर प्रोडक्शन कब होगा? जब उस सॉइल की
जो पीएच वैल्यू है वो एकदम नॉर्मल रहेगी। अगर उसका पीएच मान अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसकी फर्टिलिटी या उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, उसकी उर्वरा क्षमता कम हो जाती है। ये हमारी डेली लाइफ में पीएच का इम्पोर्टेंस है। और याद रखना, यहाँ से अगर पीएच वैल्यू अगर हमारे रेन वाटर की भी अगर कम हो जाए, कितनी कम हो जाए, अगर 5.6 से कम होने लगे तो वो रेनफॉल एसिडिक रेन कहलाती है, जिसका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है सॉइल की फर्टिलिटी पर, बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है हमारी बिल्डिंगों पर, जिसका कलर डल हो जाता है, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल की डेथ भी हो जाती है, जलीय जीव मर भी जाते हैं अगर पीएच वैल्यू एसिडिक रेनफॉल की बहुत कम हो गई तो। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। सर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो सेवन होता है वो सेवन एक न्यूट्रल होता है, जिसका मतलब अगर आपने देखा हो कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो एकदम शुद्ध पानी होता है, आशुद्ध जल जो होता है, उसकी पीएच वैल्यू भी सेवन होती है। और साथ साथ जो सॉल्ट होता है, लवण जो होता है, उसकी पीएच वैल्यू भी सेवन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसी रिएक्शन करानी पड़ेगी जिसमें क्या बन जाए, न्यूट्रल बन जाए। न्यूट्रल मतलब उदासीन बन जाए। तो सर उदासीन तो दो चीजें होगी, एक तो सॉल्ट होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, वाटर। सॉल्ट का मतलब हम बात कर रहे हैं लवण की, और वाटर का मतलब हम बात कर रहे हैं जल की। तो सर ये क्या है, ये न्यूट्रल है क्योंकि इनकी दोनों की पीएच वैल्यू क्या है, 7 है। अच्छा, तो ये दोनों कब बनेंगे, जब हम हमारी रिएक्शन कराएंगे किस किस की, एसिड की, किसके साथ, बेस के साथ, यानी अम्ल की क्रिया जब आप क्षार से कराते हो तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, या when acid react with base then produce salt and water is called neutralization reaction। दुनिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम ले तो HCl हमारा क्या है, HCl हमारा एसिड है। इस एसिड की रिएक्शन आप सबसे अच्छे बेस Na से कराओगे तो क्या होगा, तो Na बन जाएगा Cl के साथ NaCl और बन जाएगा आपका H2O। इस तरीके से ये जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सबसे इजी, सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप सभी जानते हैं HCl एसिड हमारे स्टोमक में भी होता है, हमारे अमाशय में होता है, जो डाइजेशन में काम में आता है या आपके पाचन में कार्य करता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से आपके थ्योरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। याद रखो, लास्ट टाइम 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, हम कराएंगे अगले वीडियो में, लेकिन पर अभी विदा लेने का समय आया है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया है, आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।